हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम का पहला अध्याय पर्यावरण। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर ब्लैंक कहलाती है। इसका उत्तर होगा वायुमंडल। दूसरा है, स्थल जल और वायु की पारस्परिक क्रिया से क्या बनता है। इसका उत्तर होगा पर्यावरण। तीसरा, हमारे आसपास का क्षेत्र ब्लैंक कहलाता है, यानी पर्यावरण। चौथा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ब्लैंक है, यानी नाइट्रोजन। 2 नंबर है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 1 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। सही उत्तर है बगीचा, जो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। दूसरा, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है। सही उत्तर है जल, जल जैव तत्व नहीं है। 3, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है। सही उत्तर 3 है पेड़ और पौधे। 4 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। सही उत्तर है 3 नंबर महासागर। अब आते प्रश्न नंबर 3 पे। संक्षिप्त उत्तर है। प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र क्या है। उत्तर, जब किसी स्थान पर जीवित पेड़ पौधे पशु और मनुष्य और निर्जीव जल वायु मिट्टी तत्व आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो उसे हम पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण, जंगल, तालाब, नदी, बगीचा आदि। प्रश्न 2, जैवमंडल क्या है। उत्तर, पृथ्वी का वह बड़ा भाग जहां जीवन पाया जाता है जैवमंडल कहलाता है। इसमें 3 चीजें शामिल है, स्थल मंडल जैसे कि भूमि, जल मंडल में पानी, वायुमंडल में हवा। प्रश्न 3, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। उत्तर है जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में आ जाती हैं जीवित चीजें और अजैव घटक में आ जाती हैं निर्जीव चीजें। प्रश्न 4, स्थल मंडल क्या है। उत्तर, पृथ्वी की ठोस सतह जैसे कि जमीन, पहाड़, मिट्टी आदि, इन सब को मिलकर स्थल मंडल कहते हैं। प्रश्न 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। उत्तर है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 2, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। उत्तर है पेड़ लगाकर, कचरा सही जगह डालकर, पानी और बिजली बचाकर तथा प्लास्टिक का कम उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में जैविक खेती कैसे सहायक है। उत्तर होगा, इसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण कम होता है। आइए अब जानेंगे प्रश्न नंबर 5 पे, जिसमें है अंतर बताइए। पहला प्रश्न है, जैव और अजैव तत्व, यानी इन जैव और अजैव के बीच में क्या अंतर है। उत्तर होगा, जैव तत्व वे जो जीवित होते हैं जैसे कि पेड़ पशु मानव, जिनमें जीवन होता है वही जैव तत्व कहलाते हैं। अजैव तत्व जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, वे अजैव तत्व कहलाते हैं, जैसे कि जल वायु मिट्टी आदि। प्रश्न 2, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण, यानी इन दोनों में क्या अंतर है। उत्तर होगा, प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा बना होता है, जैसे जंगल नदी आदि। मानव निर्मित पर्यावरण जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जैसे सड़क भवन आदि। प्रश्न 6, कारण बताइए। पहला प्रश्न है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका क्या कारण है। उत्तर होगा, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वह घर सड़क खेती आदि करता है या बनाता है, इसी के वजह से वह पर्यावरण में परिवर्तन करता है। प्रश्न 2, पौधे तथा प्राणी परस्पर कैसे निर्भर है। उत्तर, पौधे ऑक्सीजन देते हैं और प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। 7 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण के घटक कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, वायु जल मिट्टी पौधे और जीव
एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण, पौधे मिट्टी, जल और सूर्य से भोजन बनाते हैं। जानवर पौधों पर निर्भर होते हैं और सभी जीव वायु पर निर्भर हैं। प्रश्न 2, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा वाहन और फैक्ट्रियों का धुआं, प्लास्टिक और कचरा, पेड़ों की कटाई और रासायनिक पदार्थों का उपयोग। इस तरह से हमने पर्यावरण के सभी प्रश्नों को पूर्ण किया। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें